हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यूनिट, मात्रक, जिसको हमने यहाँ पे नेमोनिक मेथड से कवर किया है। टोटल हम लोग इसमें 14 देखेंगे। इसके जस्ट बाद आपको प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू मिलेगा जो 20 से 25 एमसीक्यू होगा। वो चीज़ को आप बहुत ही आसानी तरीके से कर पाओगे जब इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे। आपको मैं टिप्स पे याद कराने का गारंटी ले रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा टिप्स पे और इसके बाद आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों जो मैंने ऊपर में लिया है, जो टफ हार्ड है उसको मैंने ऊपर में लिया ताकि इसको मैं बहुत आसानी तरीके से करवा दूँ। इनफैक्ट मैं सारे को बहुत ही आसानी तरीके से कवर कराऊंगा, बट इसको मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हुए क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर पे आपको दिख रहा होगा ज्योति तीव्रता। कैसे याद रखना है? ज्योति की तीव्रता कैंडल लॉ, उसी से बढ़ाना है। ज्योति की तीव्रता बढ़ाने के लिए कैंडल लॉ, अंधेरा से नहीं होगा, कैंडल लॉ। बस आपका आंसर आ चुका है, कैंडेला। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। दूसरा नंबर पे दोस्तों ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स। कैसे याद रखना है? देखिए ज्योति से फ्लक्स निकल रहा है, ज्योति से फ्लक्स निकल रहा है तो उस फ्लक्स से क्या हो गया? ल्यू लग गया। मैन को क्या हो गया? ल्यू लग गया। तो ल्यू किसको लगा था? मैन को। तो ल्यूमेन कैसे लगा था? ज्योति से जब फ्लक्स निकल रहा था तो उससे क्या हुआ? ल्यू लग गया मैन को, तो ल्यूमेन हो जाएगा। अगला ज्योति, सिर्फ अगर ज्योति रहा, ल्यूमिनियस। इसको कैसे याद रखना है? ज्योति जो है वो लक्स से नहा रही है, ज्योति जो है वो लक्स से नहा रही है। ज्योति एक लड़की का नाम है, वो किससे नहा रही है? लक्स से, तो लक्स आंसर हो गया। अगला शक्ति, पावर। कैसे याद रखना है? मेरे पास इतना पावर है, इतना शक्ति है कि मैं आपका वाट लगा सकता हूँ। आंसर आ चुका है, मेरे पास इतना शक्ति, मेरे पास इतना पावर है कि मैं आपका वाट लगा सकता हूँ। आंसर आ चुका है वाट। क्या आ गया? वाट। क्लियर है। और अश्वशक्ति, अश्वशक्ति 1 HP = 746 वाट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर कितना बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है अश्वशक्ति। ठीक है, क्योंकि जो पावर होता है वो घोड़े से कंपेयर किया जाता है। क्लियर है। अगला ऊष्मा, ऊर्जा, कार्य। देखिए ध्यान से, ये तीनों को रिलेट करता हूँ एक साथ, ये तीनों को मैं एक साथ रिलेट करता हूँ। इंडिविजुअल आप रिलेट कर सकते हो। देखिए एक साथ करूँगा तो देखिए, ऊष्मा नाम की लड़की है, वो जल गई। मे बी वो किचन में कुछ खाना वगैरह पका रही होगी तो ऊष्मा क्या हुई? जल गई। और ऊष्मा जब जल गई तो उसे पूछा गया कि कैसे जली, तो वो क्या बोली? ऊर्जा से जल गई। ऊर्जा से, ऊर्जा से ही जल पाएगी ना, किससे जलेगी? ऊर्जा से जल गई। अब बोले कैसे जली? ऊर्जा से, कार्य कर रही थी, कार्य कर रही थी। तो बस आपका आंसर तीनों एक साथ होगा, जूल, तीनों का। ऊष्मा नाम की लड़की थी, कार्य कर रही थी, और ऊष्मा नाम की लड़की थी, जली किससे? ऊर्जा से जली। और उससे पूछा कि कैसे जले, क्या कर रहे थे? बोले कार्य कर रहे थे, इसी से जल गए। बस आपका आंसर आ गया। ऊष्मा का जूल, हीट का जूल, और ऊर्जा का भी जूल, और कार्य का भी जूल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए अभी ये भी कर सकते हो क्या कि अगर इंडिविजुअल याद करोगे तो कैसे याद रखोगे? अगर ऊर्जा अचानक आ गया ऊर्जा, तो आपको ये पूरा नहीं पता चला, तीनों याद नहीं है। तो ऊर्जा, ऊर्जा से क्या निकलता है? ऊर्जा से लोग जल जाते हैं, ऊर्जा से जल जाते हैं, तो बस आपका जल हो जाएगा। कार्य में, कार्य में करने पे लोग जलते हैं तब जाके कार्य होता है। और ऊष्मा, ऊष्मा नाम की लड़की है, वो जल जाती है बार बार, तो जल हो जाएगा। अब देखिए ऊष्मा नाम की लड़की अगर जल गई तो उसको क्या लोग बोलेंगे? लोरी सुनाएंगे। देखते हो ना बच्चा वगैरह में कि लोरी सुनाते हैं। देखो ऊष्मा जब जल गई तो उसे क्या किया गया? लोरी सुनाया गया। ऊष्मा को लोरी सुनाया गया। क्यों? देखते हो ना बच्चा लोग अगर जल वगैरह गया या गिर वगैरह गया तो उसको अच्छा से कुछ कहानी वगैरह सुनाना स्टार्ट करो, कुछ लोरी वगैरह सुनाना करो, या फिर कुछ फनी वगैरह सुनाना करो, फनी कुछ चीज़ें बताया करो, तो वो हंसने लगेगा। उस पर वो कंसंट्रेट नहीं करेगा, जहाँ पे जल गए, यहाँ पे दर्द दे रहा है, वहाँ पे कंसंट्रेट नहीं करेगा, वो हंसने लगेगा। ऐसा इवेंट देखते होगे आप। ठीक है, तो लोरी सुनाया जा रहा है, तो आपका ये क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा कहानी नहीं है, बट फटाक से याद रखना है कि ऊष्मा नाम की लड़की थी, वो जल गई। क्यों जल गई भाई? क्योंकि ऊर्जा से जल गई। और क्यों जल गई? क्योंकि वो कार्य कर रही थी। डायरेक्ट आंसर हो गया। और इंडिविजुअल भी मैंने बता दिया। आगे देखिए बल, अगला कौन सा? बल, फोर्स। कैसे याद रखना है कि मेरे पास इतना बल है कि मैं टन भी उठा सकता हूँ, मैं टन भी उठा सकता हूँ। डायरेक्ट आंसर। या फिर ऐसे याद रखो, मेरे पास इतना बल है कि मैं मतलब नहीं, टन को नहीं उठा सकता, न्यूटन। या फिर डायरेक्टली बोलो कि मेरे पास बल इतना है कि मैं टन को भी उठा सकता हूँ। अब कोई बोल रहा है कि ज़्यादा बल दिखाओ मत, नहीं तो तुम्हारा जो घर तरफ बोलते हैं ना लोग कि ज़्यादा बल मत दिखाओ, नहीं तो डाइन आपको खा जाएगी। बस आपका आंसर CGS में डाइन होगा, CGS में डाइन होगा। ज़्यादा बल मत दिखाओ कि मैं टन उठा लूँगा, टन उठा लूँगा।
तो बस बल, मेरे पास बल इतना है कि मैं टन को उठा लूँगा। अब लोग बोल रहे हैं कि ज़्यादा दिखाओ मत बल, नहीं तो डाइन आपका बल खा जाएगी। क्लियर है, तो डाइन हो जाएगा CGS यूनिट। अगला दाब, प्रेशर। दाब, प्रेशर कैसे याद रखना है? अच्छा, दाब कैसे होता है? जब लोग बगल में पास में बैठ जाते हैं, पास में बैठ जाते हैं तभी ना दाब होता है एक दूसरे का। या फिर किसी भी चीज़ का दाब कब होता है? जब पास में आ जाते हैं। कोई ऐसा चीज़ बताओ जिसमें दाब, प्रेशर हो रहा है और वो पास में नहीं आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो पास कांटेक्ट में आएगा ही आएगा। तो बस आपका आंसर आ चुका है कि दाब, दाब कब बढ़ जाता है? जब पास में आ जाते हैं। जब पास में आ जाते हैं तो पास्कल, डायरेक्ट आंसर। और ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, बार। बार भी इसका यूनिट होता है। क्लियर है। अगला पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कैसे याद रखना है? मोल। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा आप मार्केट में जाके क्या करते हो? मोल करके लेते हो। जैसे ना मोल भाव करके ले रहा है। आंसर आ चुका है आपका, मोल। मोल करके लेते हैं लोग, पदार्थ की मात्रा लोग मोल करके लेते हैं। अगला 11 नंबर पे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा करके फ्रीक्वेंसी लोग बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा ऐसा, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा कहाँ देखने को मिलता होगा? आईसीयू में देखते होगा, हॉस्पिटल वगैरह में। तो आईसीयू में ऐसा करके दिखता है। वो क्या है एक्चुअली? हर्ट ही तो है, वो हर्ट ही है। तो बस आपका आंसर आ चुका है। आवृत्ति, आवृत्ति इस तरह करके होता है। और ये किस, कहाँ पे होता है देखने को मिलता है? हर्ट में। हर्ट में ना, डायरेक्ट आंसर आ चुका है। देखिए हर्ट आपको दिख रहा है, हर्ट। तो बस आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहाँ देखने को मिलता है? हर्ट का, धड़कन जो होता है हर्ट वाला। आंसर। अगला ध्वनि की तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी। जो साउंड का इंटेंसिटी है कि मैं जोर से बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, उसमें कितना इंटेंसिटी है, वो देसी बैल के पास बहुत ज़्यादा होता है या फिर देसी लोग के पास ज़्यादा होता है। जो साउंड का इंटेंसिटी होता है वो किसके पास होता है? देसी बैल के पास होता है ज़्यादा। सांड वगैरह देखते हो, एक बार अगर चिल्लाना स्टार्ट किया तो बहुत दूर तक आवाज़ आता है, तो उसके पास क्या है? बस आपका आंसर आ चुका है। ध्वनि की तीव्रता किसके पास है? देसी बैल के पास बहुत ज़्यादा है, डेसिबल, डायरेक्ट आंसर। अगला दूरी, डिस्टेंस, प्रकाश वर्ष और पारसेक। देखिए दूरी, डिस्टेंस, इसका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष पूछेगा, उल्टा लिखा है। प्रकाश वर्ष का क्या होता है? दूरी का क्या है? प्रकाश वर्ष। कैसे याद रखना है कि जो प्रकाश का वर्ष है, मतलब ऐसा आपको नहीं कंफ्यूज नहीं होना कि देखिए वर्ष है तो ये ईयर का होगा यूनिट, नहीं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश के पास जाने में मुझे वर्षों लग जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत दूरी है। प्रकाश के वर्ष पास जाने में मुझे बहुत दूरी है, इसीलिए बहुत टाइम लग जाता है। क्लियर है, डायरेक्ट आंसर। तो ये दूरी का हो जाएगा। और दोस्तों इसी में एक होता है पारसेक, जो दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है। पारसेक जो दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है। और 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। और ये आपको एक जो लास्ट है आपका 14 नंबर पे, ओजोन लेयर की मोटाई। जैसे आपको एक देखते हो ना, ऐसा करके एक एक लेयर बन जाता है ऐसा करके हमारा इन्वायरमेंट में, इसको ओजोन लेयर बोलते हैं। तो ओजोन लेयर का ये जो थिकनेस होता है ना, ये मोटापा, मान लो शुरू में इतना था, ओजोन लेयर होने के बाद ये हो गया, तो ये मोटापा बढ़ गया ना। तो इस मोटापा को मेजर करने के लिए कौन होता है? डॉब्सन। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि डॉब्सन किसका यूनिट होता है। तो बस इसको याद रखना है, मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया है। अगर आपसे बनता है तो आप रिलेट करके बहुत ही आसानी तरीके से आप बनाने की कोशिश करोगे और कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करोगे। अगर मेरे से बन गया या फिर मैं बना ही दूंगा, थोड़ा दिन में बना दूंगा और मैं पिन कर दूंगा। अगर आप बनाने की कोशिश करो, आपका सही होगा तो मैं पिन कर दूंगा। क्लियर है। तो ओजोन लेयर के मोटापा का यूनिट क्या होता है? डॉब्सन होता है। क्या होता है? डॉब्सन। एक इंपॉर्टेंट बात यह रखना है कि जो भौतिक विज्ञान का मात्रक, जो मात्रक का मतलब स्टार्ट हुआ था, वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1971 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1971। सबको याद रखना है, 1971 से इसको स्टार्ट किया गया था। मेरे ख्याल से दोस्तों इसमें सारा चीज़ मैंने कवर कर दिया, बहुत ही आसानी तरीके से कवर कर दिया। इसके जस्ट बाद आपको MCQ मिलेगा और आप समझ पाओगे कि हाँ, इतना छोटा सा टॉपिक में मैं कितना सारा MCQ को जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको कर पा रहा हूँ बहुत आसानी तरीके से। कुछ स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये NTPC के लिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप D के लिए कि दिल्ली पुलिस के लिए कि अदर वेरियस एग्जाम के लिए जो स्टेट में होते हैं। दोस्तों आपको सिर्फ सिलेबस देखना है और टॉपिक देखना है, क्या उससे मैच कर रहा है तो वो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पता है आप लोग इसीलिए आप लोग को लोग लूट लेते हैं, कोर्स के नाम पे लूटते क्यों पता है? इसी की वजह से। आप बार बार कमेंट करते हो ना कि ग्रुप D के लिए है क्या, या फिर ग्रुप D के लिए दो, फिर NTPC के लिए दो, दिल्ली पुलिस के लिए दो, राजस्थान के लिए दो, UP के लिए दो।
तो ये सारा चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे आप कमेंट करते हैं ना, तो जो बड़ा बड़ा कोचिंग है उसको ये पता चल जाता है कि यार उसको पता है कि एनटीपीसी में कराऊंगा तो ग्रुप डी भी हो जाएगा। अगर आप बार बार कमेंट करोगे तो बोलेगा अच्छा चलो ठीक है, इन लोग जब मांग ही रहा है तो कर ही देते हैं। कुछ नहीं करेगा, 4-5 क्वेश्चन अलग कर देगा एनटीपीसी वाला कोर्स में और बोलेगा ये ग्रुप डी का लो, इसको भी खरीदो। आप पढ़ते जा रहे हो मज़े में। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि यूट्यूब पे पढ़ाए जा रहे हैं लोग, पढ़ाए जा रहे। देखो मैंने एक बार इसका टॉपिक बना दिया तो मैं दोबारा यूट्यूब पे कभी भी इस पे टॉपिक पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको रिसर्च करके पूरा बना दिया। आपको कोई देखता हूँ कि एक ही चीज़ को 10 बार 15 बार 20 बार तक आपको मिल जाएगा। किसी भी यूट्यूब चैनल जो बड़ा बड़ा है उनके पास जाकर आप सर्च करो, एक टॉपिक पे आपको 20 से 30 अगर वीडियो नहीं मिलता है तो मुझे बताना। चेंज क्या है? कुछ भी चेंज नहीं, हल्का फुल्का चेंज करके बस ला दिया। और आप लोग उसी को देख रहे हो 10 बार मज़ा ले रहे हो, वाह सर क्या बात है, बहुत अच्छा है। एक ही चीज़ को देख के क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? ऐसा नहीं देखना। आपने एक बार कवर कर लिया, कहीं से भी कर लो, तो दोबारा कहीं भी मत देखो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। और देखता हूँ कि एनटीपीसी का मैं कोर्स देख रहा हूँ कि एक कोर्स हुआ शुरू में, फिर दूसरा कोर्स हुआ, फिर रिवीजन कोर्स हुआ, फिर क्रैश कोर्स हुआ, फिर स्पेशल कोर्स हुआ, फिर 100 डेज हुआ। आप सब में देख रहे हो, टाइम बर्बादी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक ही चीज़ को 10 बार देखे जा रहे हो और करते क्यों हमको नहीं पता है। जाके कमेंट बॉक्स में आप चैटिंग करते रहते हो, तो वो सबसे बचो। कोई जरूरी नहीं कि जब लाइव क्लास है तभी करना है, लाइव के बाद कर लो क्लास, कोई जरूरी थोड़ी है। तो ये सब चीज़ें से आप बच के रहो। जो चीज़ आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको करो, सिलेबस के अनुसार चलो। ऐसा नहीं कि टीचर बोल दिया तो करो। आप पहले देखो सिलेबस में आपका दिया है, हाँ दिया है तो उस पर आप काम करो। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आप इसको कवर कर लिए होगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके जस्ट बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। एमसीक्यू आपको करना है बहुत ही आसानी तरीके से, तो चलिए आप एमसीक्यू करते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों जो हमने पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पे 20 से 25 एमसीक्यू देखेंगे, जो बहुत ही आसानी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। आपको वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करते जाना है और देखते जाना है कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर पे कार्य का मात्रक है। देखिए मैं कैसे स्पीड में करता हूँ। कार्य कर रही थी, जल गई थी। आपका आंसर आ गया जूल। प्रकाश वर्ष इतना दूर है कि मैं बहुत टाइम लगता है, तो ये दूरी हो जाएगा। ये वर्ष में आपसे ऐसा नहीं करना, समय गलत हो जाएगा। ये दूरी बहुत ही दूर है। प्रकाश बहुत दूर से आता है, ऐसे भी याद रखो। क्लियर है? नेक्स्ट बल मतलब क्या बोला था? मेरे पास बल इतना है कि मैं टन को भी उठा सकता हूँ। डायरेक्ट आंसर बी। अगला देखिए ध्यान से, मैच द कॉलम किया है, सही मिलाना है। देखिए ध्यान से कैसे मिलाते हैं। आपको जो जो आता है उसको मिला लीजिए। पहले ऊर्जा में क्या बोला था बताओ? ऊर्जा जल, डी का 4। आगे देखिए दाब, पास में बैठेगा तो दाब होगा, तो सी का 3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी। आगे देखिए ध्यान से, उच्च वेग या तरंग वेग। देखिए तरंग दैर्घ्य है, ये कौन सा है? एंगस्ट्रॉम होता है। बी का 2 कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये ऊपर था ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है एंगस्ट्रॉम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कुछ नहीं करना है, 10 टू दी पावर, ये 1 और ये 0 बिठा दीजिए पावर में, ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट फिर से मिलाना है। देखिए कैसे मिलाते हैं, स्पीड में मिलाइए। अब आपको देखना है कि आप पदार्थ मोल करके खरीदते हैं। बी का 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। अगला देखिए ऊर्जा मतलब, या फिर देखो दूरी, प्रकाश वर्ष। ए का 3 कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बाकी बात आप मिला सकते हो। अगला भी मिलाना है। देखिए मिलाइए, जो आपको आता है मिलाइए। कार्य का जूल हो जाएगा, मतलब सी का 1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ। आगे देखिए और कुछ मिलाइए। बल, मेरा पास टन को उठाने के लिए बल है। बी का 3 दोनों में कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो आपको दिख रहा है ध्यान से, जो प्रकाश वर्ष है ये नहीं है, ये दूरी का है। वर्ष लिखा है लेकिन ये दूरी का है। और पार्सेक
इकाई किसका है, ये भी किसका था, दूरी का ही था जो सबसे बड़ा था, और एक पार्सक किसके बराबर था, 3.26। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ए डेसिबल, देखिए ध्यान से, इसको भी अच्छा से देखिए ध्यान से, मिलाइए कौन सा गलत है, सेल्सियस, देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, सही बात है, डेसिबल लोग का बस क्या होता है, ध्वनि का बहुत ज़्यादा तीव्रता होता है। अश्व शक्ति का पावर है, ये भी सही है। समुद्री मील, नौशांचल में दूरी इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस ये डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं तो डी गलत है, मतलब डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है, मैंने क्या बताया था बताओ, ल्यूमेन में लू लग गया मैन को, कैसे लग गया भाई, ज्योति के फ्लक्स निकल रहा था उससे लू लग गया मैन को। अगला, भौतिक मात्रा ज्योति क्या है, लग से नहा रही थी, सी इज द राइट आंसर। पास्कल इकाई है, कैसे बताया था, पास्कल, पास में आगे क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। अगला, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला कैसे याद कराया था बताओ, कैंडेला लाने से क्या था बताओ, ज्योति की तीव्रता बढ़ जा रही थी, कब, जब कैंडल लाया था। अगला, जूल किसका है बताओ, ऊर्जा का मैंने बताया था, ऊर्जा से जूल निकलता है ना। नेक्स्ट, मात्रक अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई, इसको मैंने ऊपर में लिखा था 1971। अगला, हर्ट्ज में क्या बताया था कि जो वेव होता है, ठीक है, वेव, हर्ट्ज किसका बताया था, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पे दिख रहा है, आवृत्ति, तो तरंगों की आवृत्ति, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत मात्रा इकाई है, विद्युत मात्रा बताओ, विद्युत मात्रा किसका होता है, एम्पेयर का होता है, डायरेक्टली विद्युत मात्रा किसका होता है, एम्पेयर का। तो दोस्तों आपको पता है क्या कि वोल्ट किसका होता है, एम्पेयर किसका होता है और कूलम किसका होता है, ये बताने का जरूरत नहीं, आप सर्किट में पढ़ते रहते हो, ठीक है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है, तो देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा एसआई पद्धति की शक्ति लेंस की शक्ति, तो लेंस डायोप्टर में मेजर करता है, किसमें, डायोप्टर में, ठीक है, जो आपका लेंस लगता है वो डायोप्टर में होता है। अगला, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, डेसिबल, मैंने क्या बताया था इसको, देखो ध्यान से, इसको क्या बताया था, डेसिबल, कैसे बताया था, डेसिबल। और डेसिबल में क्या ज़्यादा होता है बताओ, डेसिबल में क्या ज़्यादा होता है कि वो उसका जो ध्वनि होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो सांड वगैरह देखते हो चिल्लाते होगे तो वातावरण को पूरा हिला देता होगा, ठीक है, मतलब देखते हो पूरा बहुत ज़्यादा आवाज़ उसका रहता है। एम्पेयर किसका है, एम्पेयर बताओ, एम्पेयर जो होता है वो करंट का होता है, किसका होता है, करंट का होता है। अगला, यंग प्रतिस्थापित गुण किसका है, यंग, देखिए ध्यान से, यंग किसका है, मैंने इसको नहीं कराया है, आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर इसको दे सकते हो। ये एक्चुअली क्या है, कन्वर्ट करके दिया हुआ है, ठीक है, जो कन्वर्ट करके दिया, आपको बस ये सारे चीज़ को देखना है कि किस में है, आप इसको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो देखिए मतलब सेम किस में नहीं है, तो देखिए कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, तीनों का सेम था, जल गई थी। भार बल, इसका भी सेम होगा, भार बल, देखो एक ही जैसा ना कि भार नहीं उठा सकता है बल, ठीक है। अगला, बल और दाब, इसका भी सेम है, आवेग और संवेग का, बल और दाब इसका अलग अलग होता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अखगोलीय इकाई संबंधित है, देखिए खगोलीय, देखिए जो डिस्टेंस का था ना उसका 3 आप देख सकते हो, एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक, जिसका एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष जो सबसे बड़ी यूनिट होती है। उसके बाद एक और होता है क्या कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से मेजर करने वाला एक खगोलीय इकाई होती है, तो ए इज़ द राइट आंसर, आपको जो मैंने बताया था। और एक बात आपको याद रखना है क्या, एक नया चीज़, ओजोन लेयर की मोटाई किस यूनिट में मेजर किया जाता है, आपको पता है डॉप्सन यूनिट में किया जाता है। तो दोस्तों आपने ये सारे चीज़ को बहुत ही आसानी तरीके से ये सारे MCQ को कर लिया होगा जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, और आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय किए होगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।